बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोहे सुलेमान के बुलंद बाला पहाड़ों से थोड़ा पहले एक गांव है दोस्तनवाला, वहाँ पे हमारे रिश्तेदार रहते हैं। आज वहाँ पे सादिक हुसैन के इकलौते बेटे मोहम्मद सुलेमान की शादी है। शुक्रिया उनका, उन्होंने हमें इनवाइट किया। हल्की फुल्की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली है। दोस्तों हमारी अल्लाह से दुआ है कि आपकी ज़िंदगी में सदा खुशियाँ हों, गम मुश्किलें परेशानियाँ आपसे दूर रहें। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए चलते हैं इस बहुत खूबसूरत और प्यारी शादी की तरफ। तो फिर देर किस बात की, आइए हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने अपना सफ़र खैर से शुरू कर दिया है और रास्ते में भी एक बहुत खूबसूरत शादी हो रही है जहाँ पे देगें पकाई जा रही हैं। वो सामने खूबसूरत सा टेंट लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमने खैर से आधा सफ़र कर लिया है। हमारे प्यारे गांव वडानीवाला से दोस्तनवाला जो गांव है वो 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर है और हमें तकरीबन 20 से 25 मिनट लगते हैं वहां पहुंचने में। अब हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं ये नई नहर है जो कि दरियाए सिंध से खैर से आती है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, तकरीबन कोई आधा घंटा सफ़र करने के बाद हम खैर से शादी वाली जगह पे आ गए हैं। बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे शादी का इंतज़ाम किया जा रहा है। वो सामने बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ है। अगर इस ज़मीन की बात करें तो तकरीबन ये कोई 5 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पे 2 बड़े तवों पे रोटियाँ पकाई जा रही हैं और देगों का भी वसी इंतज़ाम है। बीफ कोरमा तैयार किया जा रहा है। जहाँ तक देगों की बात है दोस्तों, तकरीबन कोई 50 से 60 देगों का इंतज़ाम किया जा रहा है। अगर दोस्तों इस खूबसूरत सी शादी की तरतीब की बात की जाए तो दूसरी शादियों से इसकी तरतीब ज़रा हट के है। सबसे पहले आए हुए मेहमानों को उनके बर्तनों में सालन और रोटी दी जा रही है। उसके बाद इंशाल्लाह सेहरा बंदी होगी। सेहरा बंदी के बाद फिर दावत वलीमा होगा और उसके बाद रात का फंक्शन होगा। इस रात के फंक्शन को हम मकामी ज़बान में जागा कहते हैं। इस जगह पे दोस्तों सारा गोश्त सेट करके रख दिया गया है। जब भी ज़रूरत होती है तो यहीं से गोश्त उठा के वहाँ देगों में डाला जा रहा है। गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारा काट के यहाँ रखा हुआ है।
इस जगह पे दोस्तों रोटियों के लिए आटा रखा हुआ है। 2 बड़े तवों पर बड़ी बड़ी रोटियां पकाई जा रही हैं। उस तवे पर भी 2 बंदे काम कर रहे हैं और इस पर भी 2 बंदे काम कर रहे हैं। कुछ रोटियां यहाँ पका के रख दी गई हैं। हमारा ये वाला भाई पेड़े बना रहा है। पेड़े जब बन के तैयार हो जाते हैं तो ये वाला उठा के इस थाल पे फैला देता है। दोस्तों रोटियां पकाना हर बंदे की बस की बात नहीं है, वो भी इतने बड़े तवे पर और इतनी बड़ी रोटियां ये माहिर लोग ही बना सकते हैं। और जब रोटी पक के तैयार हो जाती है तो ये भाई इस स्टिक की मदद से यहाँ पे रख देते हैं। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह रोटियां पकाने का ये माहौल बड़ा ही प्यारा और ज़बरदस्त है। अगर दोस्तों देगों की पकाने की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले ये 5 देगे मीठे की पकाई जा रही हैं। इन मीठे चावलों को मकामी ज़बान में हम सतरंगी कहते हैं। पकवान मोहम्मद राशिद भी अपनी टीम के साथ यहाँ चारपाई पे बैठे हुए हैं। चावल यहाँ भिगो के रख दिए गए हैं। बाद में इनमें चीनी, बादाम, छुआरे, उसके अलावा रसगुल्ले मिलाए जाएंगे। बीफ कौरमे की देगे यहाँ पकाई जा रही हैं। सारे मसाले इस खूबसूरत चटाई पर रख दिए गए हैं। घी हो गया, टमाटर, दही, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। दोस्तों यहाँ की लकड़ियाँ बड़ी आला होती हैं। ज़बरदस्त अंदाज में आग जलती है। बस अब कुछ ही देर बाद देगे इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। फिर इंशाल्लाह आए हुए लोगों को उनके बर्तनों में सालन दिया जाएगा और उसके साथ रोटी भी दी जाएगी। दोस्तों यहाँ का जो ज़मीनी पानी है वो कड़वा होता है, इसीलिए इन्होंने एक पानी का टैंकर मंगाया है जिससे लोग पानी पी भी रहे हैं और इन देगों में भी ये पानी डाला जा रहा है। वो वहाँ चारपाई पे चंद बुजुर्ग बैठे हुए हैं सलामी लिखने के लिए। सलामी वहाँ पे लिखी जा रही है। बस अब कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह ये देगे खैर से तैयार हो जाएंगी। इस जगह पे दोस्तों हमारे ये प्यारे बुजुर्ग सलामी लिख रहे हैं। दो जगह पे सलामी लिखी जा रही है। एक वो रजिस्टर हो गया और एक ये वाला। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों पहली देग खैर से तैयार हो गई है और इस देग को सीधा वहाँ लेके जा रहे हैं ताकि लोगों को उनके बर्तनों में सालन दिया जा सके। देग बहुत ज़्यादा गर्म है। लड़का कह रहा है अभी ही चूल्हे से उतारी गई है। सब धनिया देग में डाल दिया गया है और अब बिस्मिल्लाह पढ़कर सालन बर्तन में दिया जा रहा है। साबिर हुसैन पर्ची लेते जा रहे हैं और मोहम्मद अली
अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब इन देगों में मीठे चावल, जैली, छुआरे वगैरह डाले जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, पहली वाली सारी देगें उतार ली गई हैं और फिर नई देगें चूल्हों पे चढ़ा दी गई हैं। ये चावल अब देग में डाले जाएंगे। ये देखें दोस्तों, जैली, किशमिश, छुआरे, बादाम, ये देखें बड़ा ही ज़बरदस्त दोस्तों माहौल बना हुआ है। अब उस्ताद मोहम्मद जावेद जो कि राशिद भाई के साथ हैं, इन चावलों को देग में डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मीठे की देगें खैर से तैयार हो गई हैं। अब राशिद भाई इनमें रसगुल्ले मिला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मीठा बड़ा ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। राशिद भाई, एक देग में कितना रसगुल्ला मिलाते हैं? 3 किलो। 3 किलो एक देग में, माशाल्लाह। अब ये देग फाइनल हो गई है? नहीं, अभी कुछ और भी डालना है। अच्छा अच्छा अच्छा। अब दोस्तों राशिद भाई इस देग में नारियल का चूरा मिला रहे हैं। ये नारियल है दोस्तों। और अब दोस्तों खोया मिलाया जा रहा है इस मीठे की देग में। हैरत की बात है दोस्तों, एक देग में इतनी चीज़ें, तो इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अब ये देग बड़ी ज़बरदस्त दिखाई दे रही है मीठे की। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, मीठे की ये देग तैयार हो गई है। अब उस्ताद जावेद इसे मिलाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दोस्तों मीठे चावलों की। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों, तकसीम ताम का जो सिलसिला था वो खैर से अब ख़त्म हो गया है। दिन के 11 बजे का टाइम है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी हुई तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे दावत वलीमा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।